अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 की जनरल मैथ्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन एक एक्सरसाइज मैंने नहीं करवाई, वो है एक्सरसाइज 2.13 ऑब्जेक्टिव है। ये आपने खुद करना है क्योंकि आपको पता चलेगा आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दैन आपको ये पूरा चैप्टर आता होगा। क्लियर। आज हमने करना रिव्यू एक्सरसाइज 2, जो पीछे हमने पढ़ा था उन सब में से इन्होंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। पहले हमने किए मैं अगेन सॉल्व करवा देती हूँ, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है आपने खुद सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमने फैक्टराइज एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है ए का स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब। सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर आपको देखें यहाँ पे इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अगर इसको देखें इसमें बी आ रहा है, इसमें भी बी, इसमें भी। फैक्टराइजेशन का रूल पड़ा था, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। सो जो एक जैसे टर्म है, लाइक टर्म है, उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। ए बी स्क्वायर ए वाई जितनी भी टर्म है उन्हें मैं एक साथ लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से कॉमन लेना होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया और फिर इससे भी सेपरेट कर लेती हूँ बी वाई टर्म को, क्योंकि अगेन स्टेप में मैंने नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने सेपरेट कर लिया। अब मैं यहाँ से ए कॉमन ले सकती हूँ, सो मैं यहाँ से ए कॉमन लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, बी का स्क्वायर सब में है, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी क्यूब है। सो इसका मतलब है बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। सो बी स्क्वायर कॉमन ले क्या रह जाता है, सी प्लस डी प्लस बी आ जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है। बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है, क्योंकि और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। जस्ट आपने कॉमन लेना है और आपके पास आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे -9 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो मैं इसे लिख सकती हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 जब ओपन होगा तो वो हमारे पास स्क्वायर 9 ही दे देगा। अब ये एक फार्मूला बन जाता है ए माइनस बी का स्क्वायर। वो हमने क्या पढ़ा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। सो मैं इसे एक दफ़ा प्लस में लिखूँगी, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखूँगी। सो ये आ जाएगा ए माइनस बी और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, इसी को एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ए माइनस बी इंटू माइनस सी। माइनस मैंने यहाँ पे पुट करना है, ये तो हमारे पास ए वाई टर्म है। क्लियर, ये इसका आ जाएगा आंसर। सो सिंपल से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए -2x की क्यूब है प्लस 48x स्क्वायर है -46x है। अगर यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है, एक तो देखें 2 हमारे पास सब में कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है हमारे पास। -2x को कॉमन लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, बाई मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, तो मेरे पास ये वही टर्म बन जाती है -2x को कॉमन लेके। सो अभी यहाँ पे मैं मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करूँगी। मिड टर्म ब्रेक कैसे अप्लाई करूँगी, प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -24 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ तो 23 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है 23 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। सो इसलिए -1x -23 आ जाएगा। 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 23, और जब इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, प्लस 23 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लें, दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा x -1 आ जाएगा। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 कॉमन आ रहा है, सो आ जाएगा x -1 आ जाएगा। सो इन्हें लिख लेते हैं -2x इंटू x -1 इंटू आ जाएगा x -23 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। जस्ट आपने कॉमन लेना है मिड टर्म ब्रेक। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किया था, कौन सी एक्सरसाइज में ये अब मुझे नहीं याद। इसे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे जाएगा 2 की क्यूब और प्लस y की 2 की क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर की क्यूब आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे मैंने किसका फार्मूला अप्लाई करना है, क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर आ जाएगा
ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और बी हमारे पास क्या है वाई का स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, बी हमारे पास क्या ये है। और अभी आपको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है ए की क्यूब प्लस वाई बी की क्यूब वाला। सो इसे अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा एक्स की 4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस y 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट डायरेक्ट डिवीजन फाइंड, क्या हमने अभी इसमें डिवीजन नहीं करनी है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। फाइंड द रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, उसके लिए पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये और फैक्टर हमें गिवन है x-3। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ x हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x-2। ये देखें हमारे पास फैक्टर क्या गिवन है, x-2 गिवन है, x-3 गिवन है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, इक्वल के 3 आ जाएगा। सो इसे पुट कर देंगे। मैं क्वेश्चन 1 का नाम देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में मैंने क्यों पुट करना है, क्योंकि मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद हो हमने एक उसमें किया था रिमाइंडर थ्योरम, हमारे पास क्या था, पी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर की। ये एक रिमाइंडर थ्योरम हमने एक्सरसाइज में किया था। आर इक्वल्स टू आ जाएगा 2x स्क्वायर 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x-2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 पुट करना है। 2 इंटू 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 - 2 आ जाएगा। सो इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 आ जाता है, माइनस 3 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा प्लस 3 - 2 आ जाएगा। सो इसे सॉल्व करेंगे, 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 54, माइनस 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1 आ जाएगा। 54 में +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 - 27 आ जाता है। अब इसे सॉल्व करें, 55 में से -27 करेंगे तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू आ जाता है 28। ये इसका आंसर है। ये रिमाइंडर थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया था। नंबर 6 है फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 128। फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर गिवन आप क्वेश्चन को देखें 2x की क्यूब माइनस 28 है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, x तो परफेक्ट क्यूब है लेकिन 2 तो नहीं है, ना ही 128 है। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब माइनस के तो 12 आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 आ जाता है। जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या आता है, 64 आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 के साथ देंगे तो 64 आ जाता है। सो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 2 इंटू एक्स की क्यूब माइनस 4 की क्यूब की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये एक फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, एक्स है, माइनस 4 हमारे पास क्या है, बी है, इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए भी आ जाएगा। ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये 4x आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख लेती हूँ अगर आपको नहीं आता, वैसे आपको आ जाना चाहिए भी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यही मैंने इधर यहाँ पे ओपन किया तो मेरे पास आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है y की स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 है। अगर आप देखें ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल हमें गिवन है y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक लगानी है, प्लस क्या माइनस कर तो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 48। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसे प्लस क्या माइनस करें तो हमारे पास -2y और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आना चाहिए। तो देखें 6 को मल्टीप्लाई मैं करती हूँ 8 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 48। अगर मैं 6 में से माइनस करती हूँ, 6 में से -8 माइनस करती हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो ये वाली मिड टर्म ब्रेक मैंने अप्लाई करनी है। क्या था, y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 था। यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करनी है तो y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, जस्ट -2y की जगह हमने मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करनी है, -6y माइनस 8 आ जाएगा। 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 48 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, -48 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लें तो y कॉमन आ जाएगा तो रह जाता है y प्लस 6 आ जाएगा। इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो -8 कॉमन आ जाएगा, y माइनस प्लस माइनस ही होगा तो यहाँ पे जगह 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाता है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y -8 इंटू y प्लस 6, ये इसका
आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पोलिनोमियल किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने कौन सी वैल्यू डालें, तो उसके लिए हमारे पास ये पोलिनोमियल 0 आ जाता है। सो एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। पी एक्स की जगह जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 5 आ जाएगा। 1 की क्यूब 1 ही आ जाएगा प्लस 3 1 इज़ 3 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 आ जाएगा। 3 में से 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस 9 माइनस 5 एज इट इज़। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है माइनस 5 और प्लस 5, ये कैंसिल आउट होकर 0 देंगे। पी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 0। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू 1। तो फैक्टर निकाल लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 है तो दूसरी तरफ जाके इक्वल के तो ये माइनस हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब सिंथेटिक डिवीजन हमने अप्लाई करना है यहाँ पर, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 3 माइनस 9 5, ये कहाँ से आई, ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ से हमने टर्म लिख ली। एक्स के नीचे एक्स और एक्स की 0 वाली के नीचे 0। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 1 इज़ 4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा। साइन बड़ी रकम का लगेगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये साइन भी मल्टीप्लाई होगा। सो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी दूसरे फैक्टर हमने निकालने हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फैक्टर हमारे पास था एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 आ जाएगा। अब प्लस या माइनस करो तो हमारे पास 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 5 आना चाहिए। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो ये वाली टर्म ऐसे इट इज़ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 आ जाएगा। एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 इंटू इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इन्हें अरेंज करके लिखेंगे तो एक्स माइनस 1 ये वाला, एक्स माइनस 1 ये वाला और एक्स प्लस 5, ये 2 दफ़ा इसे मैं लिख सकती हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 27x की क्यूब माइनस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई का स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब। सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर आप देखें गिवन क्वेश्चन किसकी परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है। 27 किसका परफेक्ट क्यूब बनता है, 3 का, और ये y किसका परफेक्ट क्यूब है, y का, और दरमियान में जो टर्म है उन्हें आप छोड़ दें। फर्स्ट और लास्ट को देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है x माइनस वाई की होल क्यूब का। सो मैं ओपन करके भी आपको बता देती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 3x की क्यूब की फॉर्म में। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। माइनस ये हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी की क्यूब इक्वल्स होता है a की क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की क्यूब। सो इसे मैंने ओपन किया तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू 3x, क्योंकि a हमारे पास 3x है और b y है। y प्लस 3 इंटू 3x y का स्क्वायर माइनस y की क्यूब। ये देखें 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 9 3 ज़ा 27 x का स्क्वायर y। इसे देखें 3 3 ज़ा 9 9 को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई देंगे 9x वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसे अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म ही आएगा। तो ये किसका फार्मूला बन जाता है, 3x माइनस वाई की होल क्यूब का फार्मूला बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जस्ट आपको फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को अगर देखें तो किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है तो वही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का यूज़ फैक्टर थ्योरम टू प्रूव डैट। हमने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है और प्रूव करना है एक्स माइनस 3 जो है वो फैक्टर है किसका, एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स की क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 से इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। गिवन हमारे पास फैक्टर है एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस 3 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 3 हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 3 आ गया, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे माइनस 3 पुट करना है। 3 की क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 27 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 27 प्लस 27 और माइनस 27 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 0 दे देंगे। सो हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या आ गया है, एक्स इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट फैक्टर हमें गिवन था। अब यहाँ पे हमने 3 के लिए सिंथेटिक डिवीजन हमने अप्लाई करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। तो 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 जो हमें गिवन एक्सप्रेशन गिवन था उसमें से हमने ये निकाली है। तो फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। 3 में से 3 के तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा।
फर्स्ट फैक्टर में गिवन था x-3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करते हैं, प्लस या माइनस करें तो 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें 1 आना चाहिए। तो 1 तो अपने टेबल में आता है, सो 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा x-3, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाता है x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। x-3 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 आ जाएगी। ये 2 दफ़ा इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वेयरिंग की फॉर्म में। सो x-3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। अब ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको पूरे चैप्टर में से किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं दोबारा से समझा दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3।